हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल SKP मैथ्स में स्वागत है। पिछली क्लासों में हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल पढ़े थे। आज हम लोग घन तथा घनमूल पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आप लोग बताते नहीं हैं कि हमें सवाल आया है कि नहीं आया है, तो आप कमेंट में ज़रूर बातें कीजिए हमसे। देखिए, घन क्या होता है? घन संख्या की घात 3 होता है। क्या होता है? 3। और घनमूल क्या होता है? संख्या की घात 1/3 या करणी में 3। ठीक, इस प्रकार। अब देखिए, घन निकालते कैसे हैं। जैसे 1 का क्यूब निकालना है तो कैसे करेंगे? उसी संख्या को 3 बार करना है, गुणा में 1 आ जाएगा। अगर 2 का क्यूब निकालना है तो 2 को 3 बार लिखना होगा, 8 हो जाएगा। अगर 3 का निकालना है तो 3 × 3 × 3 27। अगर 4 का निकालना है तो 4 × 4 × 4 4 चौक 16 चौक 64। 5 का निकालना है 5 × 5 × 5 125। 6 का निकालना है 6 × 6 × 6 6 × 36 छक्के 216। 7 का निकालना है तो 7 × 7 × 7 7 7 49 7 343। अगला है 8 का। 8 का 3 बार करेंगे तो 512। 9 का करेंगे तो 9 × 9 × 9 729। फिर 10 का करेंगे तो 1000। इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक, देखिए, इसको लिखने का मेन मकसद क्या होता है ये आपको समझना है। ये चीज़ तो सब लड़के कर सकते हैं अपने मन से, लेकिन इसको लिखने का कोई मतलब तो है ही है हम लोगों का। इससे क्या सीखते हैं? देखिए, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 है और उसका घन निकालेंगे तो 1 ही आएगा इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक 2 हो तो जो घन करके निकालेंगे वो आएगा 8। 3 वाले में 7 आएगा। इसी प्रकार 4 वाले में 4 आएगा, 5 वाले में 5 आएगा, 6 वाले में 6 आएगा, 7 वाले में 3 आएगा, 8 वाले में 2 आएगा और 9 वाले में 9 आएगा, 0 वाले में 0। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1 है इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक क्या है? संख्या के इकाई का अंक यदि क्या है? 1 है, उसके बाद 4 है और 6 है। 1 4 6 1 4 6 और 9। तो घन का भी इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? यही होंगे, सेम अंक होंगे। ठीक, सेम अंक होंगे मतलब यही अंक होंगे। ठीक, मतलब यही अंक होंगे, ये ध्यान रखना। मतलब अगर कोई संख्या है उसके इकाई का अंक 1 है और 4 है, 6 है, 9 है, तो उस संख्या का घन करने पर भी इकाई का अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 4 पर 4 मिलेगा, 6 पर 6 मिलेगा और 9 पर 9 मिलेगा। और बाकी अंक जो है इनको याद करने की ट्रिक आप याद कर सकते हैं। देखिए, अगर इकाई का अंक 2 है तो 8 मतलब 10 होना चाहिए योग। क्या होना चाहिए? 2 वाले में 8 और 8 वाले में 2। फिर 3 वाले में 7 और 7 वाले में 3। तो कितने हो गए? देखिए, 4 और 4 8। और कौन बच रहा है? अब 5 बच रहा अपना। क्या है? 5। देखिए, इसमें 5 भी सेम कर लीजिए। 5 और 0, इसमें ये दोनों और आगे हैं। 1 4 6 9 5 0 इनके इकाई अंक होने पर यही अंक मिलेंगे।
केवल 2 और 3, 8 और 7 ये अलग अलग होंगे, ये आपको ध्यान रखना। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 है तो उसका घन वाला जो होगा वो 8 होगा, मतलब 8 2 10, ये इतना याद करिए कि जोड़ने पर 10 आता है बस। 3 वाले में 7 होगा, 7 वाले में 3 होगा। बाकी जो ये 6 अंक होते हैं 1 4 6 9 5 0, इसमें क्या होता है, ये सेम होते हैं। अगर 1 है तो 1 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन घनमूल वाले पूछे जाते हैं। घन निकालना तो सबको ही आ जाता है, गुणा करके निकाल लिया जाता है, लेकिन आपको घनमूल निकालने का क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा। देखिए पहले घन निकालना सीखते हैं और फिर घनमूल। जैसे मान लीजिए किसी को 56 का घन निकालना है। क्या निकालना है? 56 का यदि आपको घन निकालना है, क्या निकालना है? घन। तो आप क्या करेंगे? 56 गुणे 56, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए हम लोग पिछली क्लास वर्ग वाले में क्या किए थे, वर्ग वाले के डायरेक्ट निकाल लेते थे। तो वर्ग से डायरेक्ट निकाल के फिर गुणा करा लेंगे। इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे। कैसे? 56 का वर्ग निकालना आसान था ना, पहले बताया गया था। इसका क्या हो जाता है? 6 36, 5 बचे 25, और देखिए एक अंक क्रॉस करेंगे, फिर इनका तीनों का गुणा 5 6 2, इस तरह 5 6 2, तो 5 6 30 दुनाई 60, ये लिखना होता था इस तरह। ये आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं, ठीक, इस तरह, ठीक। अब इसमें जो आया 3136 आया है, इसमें आप 56 का गुणा करा लीजिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। गुणा तो कराना ही पड़ेगा, ठीक। अब इसका गुणा करा लीजिए। 6 6 36 की 6, 6 18, 18 3 21, और 6 गन्ने 6 2 8, 6 18, ये काट देंगे। 5 6 30, 3 5 15, 15 3 18, 5 गन्ने 5 और 1 6, 5 3 15, जोड़ लीजिए। 5 और 1 6 1 7, इस तरह। अब देखिए यानी घन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आप उसको वर्ग में चेंज कर लीजिए, क्योंकि वर्ग वाला नियम आपको पता है, जल्दी हो जाएगा। फिर एक ही संख्या का गुणा कराना होगा। तो घन वाले सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, आपसे घनमूल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? घनमूल वाला। घनमूल देखिए आप 2 विधि से निकाल सकते हैं। एक अनुमान विधि से निकाल सकते हैं। घनमूल किस प्रकार निकाल सकते हैं? अनुमान विधि से, अनुमान विधि, और एक निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? गुणनखंड करने के बाद 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। किसका किसका? 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। घनमूल में 3 3 का, वर्गमूल में 2 2 का, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक। तो देखिए हम लोगों को गुणनखंड वाली विधि तो सब लोगों को आ जाती है, लेकिन अनुमान वाली विधि आपको सीखना है। कि क्या सीखना है? अनुमान वाली। जैसे वर्ग वाले में अनुमान विधि सीखे थे, वर्गमूल वाले में, इसी प्रकार घनमूल में भी अनुमान विधि सीखेंगे। जैसे मान लीजिए 39,304 है। क्या है? 39,304 का घनमूल निकालिए। का घनमूल कैसे निकालेंगे बताओ? इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए वर्गमूल जब निकालते थे तो इकाई के अंक में 2 अंक आते थे। क्या आते थे? 2 अंक। लेकिन घनमूल में ऐसा नहीं है, इकाई के अंक में 1 ही आएगा। वर्गमूल वाले में क्या होता था? अगर इकाई का अंक मान लीजिए 4 रहता था तो आपको क्या संभावना हो सकती थी बताओ? या तो इसमें क्या आता था? 8 आता था, या तो क्या आता था? 2 आता था। यहाँ पर 2 संभावनाएं बनती थी इकाई वाले अंक में। लेकिन घनमूल में ऐसा कोई नहीं है। आप पिछले सीख चुके। कैसे? देखिए 4 वाले में क्या होता था? इकाई के अंक वाले में 4 में क्या आता था? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। अभी लिखे थे ना इधर, तो इकाई का अंक आपका 4 हो गया। ये क्या है? इकाई का अंक है। ये क्या है? इकाई का अंक। इकाई अंक कितना है? 4। अब देखिए वर्गमूल वाले में आप 1 अंक काटते थे, यहाँ पर आपको 2 अंक काटना है। 2 अंक से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक। दाहिनी तरफ से पहले इकाई का अंक निकालेंगे, इकाई वाले से इकाई का अंक, उसके बाद
दहाई और सैकड़ा वाले अंक को आप काट देंगे, यानी उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी जो बचता है उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक, अब देखिए 39 किसके किसके बीच आता है, कैसे चेक करना है। मान लीजिए कि 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। आपको ये चेक करना है कि 39 जो है, ये 39 जो है ये किस किस संख्या के घन के बीच में है। तो 27 और 64 के बीच में, किसके किसके बीच में है, 27 और 64 के बीच में है। ये 39 कहाँ पर है, 27 और 64 के बीच में है। तो हमेशा देखिए जो घन होगा यानी घनमूल होगा वो 64 से ज़्यादा हमेशा कम ही होगा, क्योंकि बड़ी संख्या है। तो छोटा वाला हमेशा घनमूल, वर्गमूल में भी छोटी वाली लेते थे और घनमूल में भी छोटी वाली लेंगे। ठीक, तो हमेशा छोटी वाली ही लेना, मतलब 39 से नीचे वाली ही संख्या लेना, बड़ी वाले से कोई लेना नहीं। केवल पता लगा लेंगे कि किसके किसके बीच में है। तो यहाँ पर क्या होगा, दहाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, दहाई का अंक आपको यहाँ से क्या मिलेगा 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 3। तो आपका संख्या क्या हो जाएगा 34। 34 आंसर आपका आएगा। ठीक, घनमूल एकदम सरल है। वर्गमूल में थोड़ा समस्या रहती थी कि क्या लेंगे, इकाई अंक 2 मिल जाते थे। इसमें कोई बात नहीं, 1 इकाई अंक ही मिलेगा। ठीक, केवल ध्यान ये देना है कि संख्या जो बच रही है किसके किसके बीच आ रही है, ध्यान देना है। ठीक, एक उदाहरण और करते हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए किसका किसका। देखिए हम बता चुके, अभी लिखाए थे यहाँ पर इकाई का अंक क्या क्या होता है। केवल 2 और 7 का बदलता है। देखिए 2 का बदलता है, 2 वाले में 8 होता है और 3 वाले में 7 होता है। बाकी का अंक क्या होता है, सेम होता है। बाकी वाले में क्या होता है इकाई का अंक, बाकी का इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक वही रहता है, वही रहता है। ये भी लिखा चुके हैं। ये किसकी बात हो रही है, घनमूल में। किसकी बात हो रही है, घनमूल में। जब भी घनमूल निकालना हो तो आपको इकाई का अंक देखना है। अगर 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7 होगा, 8 है तो 2 होगा, 7 है तो 3 होगा। बाकी जो अंक 6 अंक बच रहे हैं, मतलब कौन कौन से अंक, 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये 6 अंक इनका सेम होता है, मतलब यही होता है। ठीक, वही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 4 है तो 4 ही रहेगा। ठीक, 6 है तो 6 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 1 है तो 1 है, 0 है तो 0 रहेगा। घनमूल आपको गुणनखंड भी से निकालना ही नहीं, चाहे जितना बड़ा आ जाए, बहुत सरल होता है। केवल आपको घन याद होना चाहिए 1 से 20 तक। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 20 तक का अगर घन याद है तो आपका सवाल घनमूल का कैसा भी होगा आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अनुमान विधि से आपको घनमूल निकालना है। अनुमान विधि से ही आपको क्या निकालना है, घन निकालना है। मान लीजिए 14,877 ये है, इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, एक अंक और ले लीजिए, नहीं घनमूल निकलेगा नहीं, 8, 7, 7 इस तरह। इसका घनमूल निकालना, क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तुरंत निकालना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड। आपका क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ट्राई करिए कैसे लगेगा। देखिए 7 है, क्या है 7 है, तो आपको पता है 7 वाले में इकाई का अंक क्या होगा 3। 7 वाले में क्या होगा, इकाई का अंक 3। अरे बच्चा इकाई का अंक तुमको पता होगा। अब बाकी बचा का दूसरी कट गए, झंझट खत्म। बचा 148। 148 वाले का चेक करो के बीच में आवत है। वैसे देखो 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 6 का क्यूब कितना होता है 216। अरे भैया 148 यही दोनों के तो बीच में आई। ठीक, तो क्या होगा, छोटा वाला लेगा 5 लेकर आए, झंझट खत्म। मतलब क्या होगा 53 हो जाए। अपन आंसर क्या हो जाएगा 53। 5 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से ले लिया, 53। ना विश्वास हो कहीं के देख लो। ठीक, घनमूल एकदम 20 सेकंड 10 सेकंड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्गमूल वाले में थोड़ा समय लगता है कि इकाई का अंक जज करने में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वर्गमूल वाला अभी थोड़ा हम दोहरवा देंगे फिर से, लेकिन पहले घनमूल आप सीख लीजिए। ठीक, देखिए एक सवाल और है।
21,952 है, जैसे इसका घनमूल निकालना है 21,952, इसका घनमूल निकालना है। इसका निकालिए क्या होगा, 21,952 का घनमूल निकालना है। देखिए इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 2 है। इकाई का अंक क्या है, 2। तो हमको पता भैया 2 वाले में क्या होता है, इकाई का अंक 8 होता है। 8 रख लिया, 2 अंक को खत्म, काम खत्म। बचा क्या, 21। 21 किसके किसके बीच में आएगा, चेक करिए। 2 का कितना होता है 8, 3 का क्या होता है 27। भैया 21 किसके बीच में, यही दोनों के तो बीच में है, यहाँ रखेंगे 21, मतलब 8 होगा। 8 वाले में क्या होगा 2, तो मतलब दहाई का अंक यहाँ से 2 मिल गया, इकाई का अंक 8 मिल गया, मतलब 28 हो गया। 2 वाला लेना यहाँ से, 8 तो आपका है ही। घनमूल एकदम सरल है, गुणनखंड का भूल जाओ, गुणनखंड में फंसो नहीं तो काम खत्म तुम्हारे, ठीक। घनमूल वाले में गुणनखंड आपको करना ही नहीं है, भूल जाओ गुणनखंड की होत घनमूल में। केवल इससे संबंधित जब सवाल आएंगे तब किया जाएगा। बाकी विधि से निकालो यार, 20 सेकंड 10 सेकंड जितनी जगह क्षमता हो उतनी जल्दी निकाल लो, ठीक। अब देखिए थोड़ा वर्गमूल वाला भी दोहरा देते हैं, कैसे करना है आप लोगों को। मान लीजिए है आपके पास 92/16 है, कितना है 92/16, इसका वर्गमूल निकालना था। क्या निकालना है, वर्गमूल। हालांकि देखिए यहाँ पर 6 वाले में देखिए वर्गमूल वाला भी थोड़ा याद कर लीजिए, फिर से दोहरा देते हैं वर्गमूल वाले में। देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। इसलिए लिखते हैं कि आपको इकाई का अंक पता हो जाए, इकाई का अंक क्या हो जाए, पता हो जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिए किसका किसका अंक पहले सेम है, ये ध्यान दीजिए। देखिए 1 पर 1 है, 1 पर 1 है और 5 पर 5 है, 0 पर 0 है और 6 पर 6 है। सेम वाले कौन कौन से भैया, कौन कौन सा है, 1 है, 5 है, 6 है और 0 वाला। ये वाले क्या हैं, बराबर वाले हैं, वही रहता है इकाई का अंक, वही इकाई का अंक, ठीक। ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर 6 है तो मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा, काम खत्म। अब देखिए यहाँ पर एक अंक पर क्या करना, गोला लगाना, इससे कोई मतलब नहीं है। बचा 92, 92 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, देखिए 64, 81, 100, तो मतलब 81 और 100 के बीच में आ रहा है, ठीक। तो क्या लिख लेंगे, 9 का वर्ग कितना होता है 81 और 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो 92 इसी के बीच में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो हमेशा हमको छोटा वाला लेना है, क्या लेना है, छोटा वाला। तो देखिए इकाई का अंक तो आपको 6 मिला और दहाई का अंक क्या मिला, 9 मिला। क्या मिला, 9 मिला, ठीक। ये आपको ध्यान देना है। लेकिन इसमें ये भी ध्यान देना है, देखिए 6 वाले में और तो कोई नहीं आ रहा है, 4 वाला भी हो जाएगा। क्या होगा, 6 वाला और 4 वाला, मतलब अगर 4 है तो 6 भी होगा, ठीक। इकाई का अंक अगर 4 है तो 6 आएगा, 6 है तो 6 तो रहेगा ही, ठीक। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो सकता है, 4 और 6 दोनों हो सकता था। क्या हो जाएगा, 4 और 6। यही समस्या फंसती है वर्गमूल वाले में। इकाई के अंक यहाँ पर 2-2 मिलते हैं, क्या मिलते हैं, 2-2 मिलते हैं, ठीक। जैसे 1 वाले में 1-1 मिल जाएगा, 1 कम मिलेगा बताओ, 1 वाले में 1 और 9 मिलेगा, ठीक। 4 वाले में क्या मिलेगा, 2 और 8 मिलेगा। 4 वाले में क्या मिलेगा, 2 और 8 मिलेगा। 9 वाले में क्या मिलेगा, 3 और 7 मिलेगा। इस तरह आपको चेक करना। अगर 9 है तो हम क्या ले सकते हैं, 3 और 7। तो लिखना हो तो लिख लीजिए कैसे, देखिए अगर एक इकाई का अंक क्या है, इकाई अंक और वर्गमूल अंक, वर्गमूल अंक। अगर इकाई का अंक आपका 1 है तो वर्गमूल में क्या क्या मिल जाएगा,
अगर इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल में क्या क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और 9 मिल जाएगा। ठीक, अगर इकाई का अंक आपका क्या है, 4 है, क्या है, 4 है, तो आपका जो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 मिलेगा और क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, 2 मिलेगा और 8 मिलेगा। इसी प्रकार अगर हमारा इकाई का अंक 9 है तो क्या मिलेगा, 9 है तो इकाई का अंक क्या मिलेगा, 3 और 7 मिलेगा। इसी प्रकार अगर 6 है तो 6 में क्या मिलेगा भैया, 4 और 6 मिलेगा। और बाकी 5 और 5 मिली और 0 में 0 मिली। बाकी जो अंक होते उनका वर्गमूल होते नहीं है इकाई का अंक। ठीक, पिछली क्लास में बता भी दिया गया कि इकाई का अंक किसमें किसमें नहीं होगा। कौन कौन से मिलते हैं, 3 मिलता है, 7 मिलता है, 8 मिलता है। ठीक, 23, 78 याद कर लो वहाँ। अब देखिए यहाँ से हम क्या लेंगे, आपकी संख्या यहाँ से 6 और 4 दोनों हो सकती हैं, तो हमारी संख्या होगी क्या, या तो देखो 9 लेना, यहाँ से क्या लेना, 9, या तो यहाँ से देखिए इस तरह, यहाँ से इकाई का अंक आपको 2 अंक मिलेंगे, 4 और 6 मिलेंगे। दहाई का तो फिक्स रहता है, या तो 96 होगा या तो 94 होगा, 2 आंसर होंगे। अगर ऑप्शन में कोई एक गायब है तो एक आंसर माना जाएगा। पहली बात वहाँ चेक कर लीजिए। अगर बाई चांस दोनों ऑप्शन में तो समस्या फंसेगी। तो कैसे करेंगे, तो आपको ये ध्यान देना कि भाई 96 ले कि 94 ले, समस्या केवल यह फंसा थी, घनमूल वाले में ये समस्या नहीं फंसती है। आपको ये ध्यान देना है कि जो 92 हमारा यहाँ पर है, जो ये 92 यहाँ पर हम रखेंगे, ये वाला, ये 92 इसी के बीच में है। आपको ये ध्यान देना है कि ये 92 एक के नज़दीक है कि एक के नज़दीक है। जौने के नज़दीक हो, अगर बड़ा के नज़दीक है तो बड़ा ही मसलिन जाई, अगर छोटा के नज़दीक है तो छोटा ही मसलिन जाई। यह ध्यान देगा बस, और कुछ नहीं। तो देखो 81 से 92 तक जाए में कितना समय लागत है, 81 से 92 तक जाए में कितना समय लग रहा है बताओ, 11 का लग रहा है। कितने का लग रहा है, 11 का। अगर इधर आ रहे हैं तो 11 का लग रहा है, और इधर से अगर इधर जा रहे हैं तो 8 लग रहा है, लग रहा है ना। इस तरह आपको चेक करना है। अगर अब बड़ा नज़दीक है, क्या है, 100 नज़दीक, 92 के नज़दीक कौन है, 100, मतलब बड़ी वाली संख्या 100 क्या है, बड़ी है, 81 क्या है, छोटी है। इस तरह तो अगर बड़ा नज़दीक है तो आपका 6 वाला आंसर सही होगा। क्या होगा, सही, 6 वाला आंसर सही होगा। बड़ा तो बड़ा इकाई अंक, और छोटा तो छोटा इकाई अंक। इतना ध्यान देना है। वर्गमूल और घनमूल में गुणनखंड विधि का प्रयोग न करो, या तो फिर भाग विधि से वर्गमूल निकाल लो। और घनमूल में क्या करना है, अनुमान विधि और गुणनखंड विधि, 2 विधि होती हैं, जिनमें से गुणनखंड वाला प्रयोग ना करो, अनुमान विधि से डायरेक्ट निकाल लो। ठीक, देखिए एक नया सवाल, जैसे 50,176 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, 50,176 का वर्गमूल निकालना है। तो भैया एक संख्या का इकाई का अंक क्या है, संख्या का इकाई का अंक क्या है, देखिए 6 है। तो 6 वाले में 2 केस बनेंगे, 4 होगा या तो 6 होगा। सबसे पहले ये चेक करिए कि इकाई का अंक हमारा क्या होगा। इकाई का अंक आपके पास 2 मिले, 4 मिला और क्या मिला, 6 मिला। यहाँ से इकाई के अंक आपको 2 मिले, 4 और 6। यही में समस्या लड़कों को फंसती है कि भैया 4 लेब कि 6 लेब, 4 लेब कि 6 लेब। तो याद करो, छोटका में छोटका, बड़का में बड़का, छोटका में छोटका, बड़का में बड़का, इतना याद कर लो बस। यह 7 का गोली मारो, चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। बचा कितना, 501। अब 501 आपको यह ध्यान में रखे का है कि भैया 500 के वर्ग के बीच में पड़ा था। अगर आपका याद हो तो 22 का वर्ग क्या होता है, 22 का वर्ग क्या होता है, 484, 484, क्योंकि हमको 501 के आसपास जाएगा ना। और 23 का वर्ग क्या होता है, 529। अब देखो 501 यही दोनों के बीच में है, 501 यहाँ लिख लेना, समझ लो आराम से। 484 और 529 के बीच में 501 आवत है। ठीक, क्योंकि 22 और 23 लगातार 2 संख्याओं के बीच में ही पड़ेगा हमेशा जब भी होगा। अब देखो यहाँ से दहाई का अंक और सैकड़ा अंक जो भी है, यहाँ पर 22 तो लेना है, यानी 22 हम पहले लिख लिया। अब मतलब ये है कि 22 ले लिया, एक और 22 लिख लीजिए इस तरह। देखिए या तो यहाँ से 4 लेंगे या तो यहाँ से 6 लेंगे, 2 समस्याएं हैं आपके पास। 4 लेंगे कि 6 लेंगे, ये वाली समस्या लड़कों को नहीं समझ में आती है। बार बार पूछते हैं कि सर जी ये कैसे आएगा, समझ लो फिर से एक बार।
अब या तो आपका आंसर 224 होगा या तो 226 होगा। ठीक, इसके अलावा कोई तीसरा आंसर नहीं होगा। ठीक, अब इसमें यह समझना है कि हम 224 ले कि 226 ले। अगर ऑप्शन में दुई में से एक है तो आपका आंसर जो भी होगा हो जाएगा, अगर दोनों है तो समस्या है। तो आपको अंतर निकालना है। 84 से 501 के बीच जाए में कितना समय है और 29 के कितना समय, इनका दोनों का घटा लो करो इस तरह। 84 और 16 अब एक, ये मतलब 17 का अंतर है इसमें दोनों में। कितने का अंतर है? 17 का। अब 529 से 501 में कितने का अंतर है? 28 का। कितने का अंतर है? 28 का। जौन नज़दीक हुई वही वाला आंसर हुई, मतलब 17 नज़दीक है। कौन नज़दीक है? 17। छोटका या कि बड़का? छोटका। क्या है? छोटका। यानी भैया कहाँ है? छोटके तो यहाँ से 22 वाले, मतलब कहाँ हुई? 23 और 24, 22 और 23 में कौन छोट है? 22 छोट है, मतलब छोट वाला क्या कहाँ हुई? 4 हुई। यह वाला आंसर सही हुई, यह वाला गलत हो जाए। ठीक, 28 क्योंकि बहुत दूरी है तो यह वाला आंसर नहीं, मतलब 6 नहीं लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? छोटा वाला लिया जाएगा। ठीक, तो वर्गमूल और घनमूल में अगर दिक्कत हो तो फिर से एक बार बता दियो। ठीक, कमेंट में।